जो समय मौत का निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी फिर घड़ी न टलने पाएगी। और क्या कहा? बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है। जब जीवन है तब मरना है, तेरे मरने से क्या डरना है। गोविंद भगवान की। भक्तों बसदेव ने साहब कह दिया, शाली साहब जो समय मौत का निश्चित है वो उसी समय पर आएगी और जिस समय मौत आ जाएगी फिर घड़ी न टलने पाएगी। इसलिए बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है, और जब जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना। साफ कह दिया हमारे बस की कोई बात नहीं है। और एक बात और बताएं परीक्षक जी, याद रखना कथा श्रोताओं, मौत से कौन डरता है? परीक्षक जी कोई बुरो न मान जाइयो, हम अपनी कह दे, हम तो डरात मौत है, हमका डरात ना, हम डरा। तो सीधी बात है, मौत से जो डरता है वो पापी है, पापी। समझ लिया, अगर मौत से हम भी डरते हैं तो पाप मेरे अंदर भी है। जिसके अंदर पाप नहीं होगा वो मौत से कभी डर नहीं सकता है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। याद रखिए, बड़े बड़े भक्त हो गए, ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, मोरा दज हुए, देखना बेटे पे आरा चला दिया गया, लेकिन मौत से नहीं डरे। क्यों? वो सत्य पर चलते थे, और सत्य पर चलने वाला कभी मौत से डरता नहीं। इसलिए विद्वानों ने सारा कर दिया है कि मौत से वही संसारी जीव डरता है जहां पाप होता है। और हमने अपनी कह दी मौत से मुंह डरा तो पाप हमारे अंदर, ऐसा नहीं अपनी न कहे भाई, अपनी कहो तो भाई दूसरे की के पे, या फिर उस लायक बनो। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना भक्तों, इधर कंस निरुत्तर हो गया। अब सोच रहा चलो बहन और रह गई, भैया जाओ से भाई हाथ जोड़ प्रार्थना कर ले। भक्तों उसी समय कंस जो है बहन के कक्ष में गया, हथकड़ी बेड़ियों का बंधन काट दिया और मस्तक चरणों पर रखा। देवकी कहने लगी भैया कैसे व्याकुल नजर आ रहे हो। कंस कहने लगा बहन अब मेरा जीवन तेरे हाथों में है, और जो कही कि मेरा जीवन तेरे हाथों में है। देवकी कहने लगी भैया अब यही बहुत हमें कष्ट हो रहा है, क्योंकि तेरे हाथों से मेरे 6 बेटा मारे गए, तेरे हाथों से मेरे 6 लला मारे गए, 6। और आज दिन तक मुझे दुख नहीं हुआ, आज मुझे बहुत बड़ा कष्ट है कि हमारे 6 लला के लला मर गए और भैया की मौत बनी रही। आज हमें ज्यादा कष्ट है। और देवकी ने कह दिया भैया मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है जो हम तुम्हारे प्राण बचा सके। याद रहे, कंस निरुत्तर हो गया, हथकड़ी बेड़ियां बसदेव देवकी की पहनाई गई, और जिस कमरे में उसमें भी ताला और बाहर वाले फाटक में भी ताला डर। शायद है कि अगर भगवान परीक्षा करते हैं कि जो समझ जाए, समझ लिया, और अगर ना हथकड़ी बेड़ियां फिर पहनाता न ताला डालता तो हो सकता है कि कुछ प्रभु पापा के ऊपर कर देते। लेकिन बाने दुष्ट ने अपने दुष्टता का कोई काम करना बंद नहीं किया। इधर भक्तों कंस सोच रहा अब हमारे प्राण कैसे बचे,
भक्त तो उसी समय कंस अपने दरबार में आया और दरबार में आने के बाद माँ ने बड़े बड़े राक्षस बुलवाए। राक्षस आए बोले हाँ महाराज बोलो कैसा याद किया। कंस कहने लगा सुनो, हमारा बैरी हमारा शत्रु मथुरा की जेल में आना था, अब पता नहीं कौन सी कला से वो जो है वहां न पहुंच के और ब्रज में उसने जन्म ले लिया। अब तुम सब लोग एक काम करो, ब्रज में जाओ और जाए के एक दिन से लेके 10 साल को बच्चा मिले और सबे मार के आओ, सबे मार के आओ। भक्तों जब कही कि सबे मार के आओ, राक्षस कान लगी, चिंता ही न करो महाराज, अबे ले गए नहीं के काम भाव नहीं। भक्तों उसी समय सब राक्षस चले। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भक्तों राक्षसों ने बहुत सारे बालक मारे, लेकिन बात एक ही है भक्तों, ब्रज का एक बच्चा तक नहीं मरा। सौभाग्यवती सौभाग्यवती, एक बच्चा भी नहीं मरा। और राक्षस निराश होकर लौटे आए, बोले महाराज बच्चा तो हमने बहुत मारे, लेकिन तुम्हारा दुश्मन हाथ नहीं लगा, ब्रज का भी कोई बच्चा नहीं मरा। कंस कहने लगे तो कौन सा तुम एवरेस्ट की चोटी पे झंडा गाड़े आए हैं? अरे हमारा जो असली काम था वो तुम्हें करना था, दुनिया से क्या लेना देना। कि महाराज होन तक तो कोई काम हो ही नहीं पाया। भक्तों श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम क्या था, पूतना। भक्तों उसी समय कंस ने पूतना को बुलाया। पूतना आई, बोली भैया कैसा याद किया। कंस कहने लगा सुनो बहन, हमारा दुश्मन मथुरा की जेल में आना था, लेकिन पता नहीं कौन सी कला से वो ब्रज में पहुंच चुका है। अब तुम गोकुल में जाओ